हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। भिंडी की सब्जी तो आपने कई तरह से बनाई होगी, जैसे कि मसाला भिंडी, करारी भिंडी और ग्रेवी वाली भिंडी और भिंडी फ्राई। तो इसी तरह से मैंने भी आज भिंडी और टमाटर की ये सब्जी बनाई है, जिसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। ये बच्चों की बहुत ही पसंद आने वाली सब्जी है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और रोटी, पराठा, नान या चावल के साथ में भी आप खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 300 ग्राम भिंडी ली है और भिंडी को मैंने अच्छे से धो लिया है। और फिर इसके पानी को हमने अच्छे से सुखा लिया है। आप कोई कपड़े से आप भिंडी को पोंछकर पानी सुखा सकते हैं या फैन के नीचे फैला सकते हैं। ध्यान रखें कि ये इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अभी हमें भिंडी को कट करना है। इसके लिए हम भिंडी लेंगे और इसके जो ऊपरी हिस्सा यानी जो डंठल होती है उसको हम इस तरह से हटा देंगे और आगे की साइड को भी थोड़ा सा काट देंगे। फिर हम इस तरह से बीच में एक चीरा लगाएंगे और फिर एक चीरा इसमें और लगाएंगे, यानी क्रॉस के हिसाब से हम इसमें प्लस के हिसाब से इसमें काट लगा देंगे और फिर बीच में इस तरह से ये पीसेस कर देंगे। इसके मैंने 8 पीसेस किए हैं। अगर बड़े साइज की है तो इस तरह से 8 कर सकते हैं। अगर छोटे साइज की है तो आप इसके 4 ही पीसेस कर सकते हैं, यानी बीच में जो 4 कट किया था वो ही रख सकते हैं, बीच में कट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि भिंडी के अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं रहे, क्योंकि अक्सर भिंडी में कीड़े पाए जाते हैं। तो कट करते समय यानी भिंडी को काटते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि उसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं रहे। और आपने देखा होगा कि इस तरह से कि भिंडी के अंदर अगर कुछ दाग वगैरह है तो उसको भी आप हटा दें, उसको भी नहीं काटें। इस तरह से भिंडी को काटते समय आप सावधानी से काटें। इस तरह से मैंने एक भिंडी के ये 4 यानी प्लस के हिसाब से 4 बीच में चीरा लगाया है और फिर बीच में ये 2 करके हमने 8 हिस्सों में काट लिया है। ये देखिए, ये छोटी भिंडी है तो इसको इस तरह से 4 हिस्सों में कट कर लेंगे, इसके बीच में ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से जिस साइज़ की भिंडी है उसके हिसाब से इसके टुकड़े कर लेंगे। ये मैंने सभी भिंडी को इस तरह से काट लिया है। अभी मैंने ये टमाटर लिए, क्योंकि आज हम ये सब्ज़ी भिंडी और टमाटर की बना रहे हैं, तो टमाटर भी मैंने समान मात्रा में ही लिया है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उसके हिसाब से। टमाटर को भी मैंने धो लिया है और उसके पानी को पोंछ लिया है। और टमाटर लेते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि टमाटर बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। अगर टमाटर नरम होगा तो उसमें लिक्विड यानी ज़्यादा होगा, जिससे सब्ज़ी हमारी एकदम गीली-गीली बन के रहेगी, क्योंकि टमाटर नरम होने के कारण में उसमें रसा होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि टमाटर हमें टाइट ही लेना है, यानी कड़क ही लेना है। अभी टमाटर को बीच में से इस तरह से कट करेंगे और इसके ऊपर जो ये डंठल वाला हिस्सा होता है ना, उसको भी हम हटा देंगे। इसी तरह से सभी टमाटर के हम इस तरह से 2-2 हिस्से कर लेंगे, ये ऊपर वाला भी हम हटा देंगे। टमाटर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थोड़ी-सी टमाटर पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर आप इसमें 1 या 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद है उसके हिसाब से आप टमाटर की मात्रा ले सकते हैं। ये मैंने तीनों टमाटर के ये ऊपरी हिस्से को काट लिया है। ये सभी के हमारे 2-2 पीस हो गए हैं। अभी हमें इसे कट करना है। तो जैसे हमने भिंडी को काट लिया है उसी तरह से हमें टमाटर को भी काट लेना है। तो इस तरह से हमें जो लंबाई वाले साइड है ना, उसके हिसाब से हमें इस तरह से स्लाइस काटना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्लाइस हमें एकदम पतला नहीं काटना है और न ही ज़्यादा मोटा करना है। जैसे भिंडी का आकार था ना, उसी के हिसाब से काट लेना है। और जो बीच में ये बीज वगैरह है इसको भी हम इस तरह से अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं ना कि हमने ये कड़क टमाटर लिया है तो बीज ये ज़्यादा नहीं है और इसमें रस भी ज़्यादा नहीं निकल रहा है। अगर हम नरम टमाटर लेते हैं ना तो उसमें पानी ज़्यादा निकलता, जिससे हमारी सब्ज़ी गीली हो जाती। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि टमाटर आप टाइट ही लें। इस तरह से ये मैंने मीडियम आकार में, यानी जैसे भिंडी है उससे थोड़े से मोटे हिसाब से मैंने लंबे वाले साइज से इस तरह से पीसेस कट कर लिए हैं। इसी तरह से मैंने सारे टमाटर को भी काट लिए हैं और भिंडी को भी काट लिए हैं। आप देख सकते हैं ये टमाटर के पीसेस इस तरह से करना है। ये ज़्यादा पतले भी नहीं हैं और ज़्यादा मोटे भी नहीं है। इसी तरह के पीसेस हमें तैयार कर लेने हैं। और अभी मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को भी इस तरह से लच्छों के आकार में ही मैंने कट कर लिया है। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना प्याज के भी आप इसे बना सकते हैं, या फिर प्याज की मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ मैंने 4 से 5 ये हरी मिर्च भी लिए। हरी मिर्च को भी मैंने ये बीच में चीरा लगाकर इस तरह से लंबे-लंबे आकार में कट कर लिया है। मिर्ची को मैंने धोकर अच्छे से पोंछ कर फिर इसके बीच में एक चीरा लगाया है और फिर इसके इस तरह से जैसे हमने भिंडी के बीच में कट लगाकर ये काटा था उसी तरह से मैंने काट लिया है। अभी हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच, यानी जो सब्ज़ी बनाने वाला चम्मच होता है वो तेल डालेंगे और तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा के अच्छे से तड़कने के बाद में इसमें
प्याज डाल देंगे और प्याज को हम मीडियम टू लो आंच पे पका लेंगे। ध्यान रखिए कि प्याज का कोई भी हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए तब तक हमें इसे पका लेना है। इस तरह से चलाते हुए मैंने प्याज को भून लिया है। लगभग 1 मिनट तक मैंने इसे धीमी आंच पर पका लिया है। अभी इसमें मिर्ची भी डाल देंगे और मिर्ची को भी प्याज के साथ में पका लेंगे। इस टाइम भी हमने आंच को धीमा ही रखा है, धीमे आंच पे ही हमने पकाए हैं। और प्याज के साथ जब हम मिर्ची पकाते हैं तो इसका तीखापन निकल जाता है। ये देखिए इस तरह का ये प्याज हमारा पक के तैयार हो चुका है। अभी हमने जो भिंडी काट के रखी थी वो भिंडी डाल देंगे और आंच को हम मीडियम टू लो कर देंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इस सब्जी को बनाने के लिए आंच को तेज नहीं करना है, पूरी सब्जी को हमें मीडियम टू लो आंच पे ही पकाना है। ये हमारी सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी हम इसे ढककर पका लेंगे। 1-2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे और बीच बीच में हम इस तरह से चेक करते रहेंगे और आंच को हम धीमा ही रखेंगे। इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे ताकि सब्जी हमारी नीचे चिपके नहीं, क्योंकि भिंडी चिपचिपी होती है और चिपचिपे के कारण वो कढ़ाई में नीचे चिपकने लगती है। इसके लिए इस बात का आप ध्यान रखें कि वो बिल्कुल भी चिपे नहीं और बीच बीच में से चेक करते रहें। फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अभी बाकी जो भिंडी में कसर रही है वो टमाटर और भिंडी के साथ में हम पका लेंगे। अभी इसे भी हमने ढककर ही पका लिया है और बीच बीच में इस तरह से चेक करते जाएंगे ताकि ये कढ़ाई में चिपके नहीं। इस तरह से हम भिंडी को बीच बीच में चेक करते जाएंगे और जब भिंडी और टमाटर अच्छे से पक जाए तब तक हमें ढककर पका लेना है। इस भिंडी की सब्जी को पकाने के लिए कम से कम 4 मिनट लग जाता है, क्योंकि हम धीमे आंच पे इसे पका रहे हैं ना, इसके लिए इसमें 4 मिनट लगभग लग जाता है। तो ये देखिए इसका भिंडी का कलर चेंज भी हो गया है और ये अच्छे से टमाटर भी नरम हो चुके हैं और ये सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। इसी तरह की हमें पका लेना है। अभी इसमें मसाले ऐड करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ढककर नहीं पकाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप पका सकते हैं। उसके ऊपर एक प्लेट रखें और उसके ऊपर पानी रख दें और आंच को एकदम धीमा कर दें और 2 से 3 मिनट तक आप इसे इसी तरह से पड़ा रहने दें। तो भिंडी आपकी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, पक के तैयार हो जाएगी और बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो जब हमने ढककर उसे पकाया था ना भिंडी और टमाटर वाला, उस टाइम आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको आसान हो उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी हमारी भिंडी पकी हुई है तो हमें इस तरह से ढककर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाप में भी ये भिंडी बहुत ही अच्छी पकती है। तो आपको जैसे भी पसंद हो उसके हिसाब से आप पका सकते हैं। अभी इसमें मसाला डाला है, इसके लिए मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने पहले हरी मिर्च भी डाली, उसके हिसाब से आप तीखापन डालें और 1.5 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर का इस सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें अमचूर पाउडर और आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दिया है और स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डाल दिया है। और अभी इस सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने एक छोटे वाला से यानी लगभग 1 चम्मच मैंने मैगी मसाला डाल दिया है। ये बच्चों का फेवरेट होता है तो इससे बच्चे बड़े ही चाव से ये सब्जी खाएंगे। अगर आप चाहो तो डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। और 1 चम्मच मैंने नींबू का रस भी डाल दिया है ताकि ये हमारी थोड़ी खटास लिए ये सब्जी बने। अब मसालों को अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम आंच को हम एकदम धीमा ही रखेंगे, क्योंकि सब्जी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है। बस मसाले को हम भिंडी के अंदर इस तरह से अच्छे से कोटिंग करना है, इसके लिए आंच को धीमा ही रखेंगे और फिर इसे भी हम ढक देंगे। अभी हमें आंच को एकदम धीमा कर देना है और कुछ सेकंड के लिए इसे रखना है और फिर आंच को हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ढका रहने देंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो पूरी भिंडी में आ जाए। ये देखिए कुछ सेकंड इसे अब भाप में पकाया है मैंने, यानी स्लो आंच पे इसे पकाया है और फिर आंच को बंद करके 1 मिनट तक मैंने इसे यानी कुछ सेकंड जो पकाया है और बाकी के कुछ सेकंड के लिए यानी लगभग 30-40 सेकंड तक मैंने आंच को ये रखा था और फिर बाकी के सेकंड के लिए मैंने इसे ढककर ऐसे ही रख दिया ताकि मसाले का फ्लेवर है जो सारी भिंडी में आ गया। ये हमारी टेस्टी सी मसाले वाली या आप बोले कि ग्रेवी वाली ये लिक्विड ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी चावल पराठा नान के साथ में खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते हैं। ये बच्चों की फेवरेट भिंडी और टमाटर की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यानी आपको ये भिंडी और टमाटर की सब्जी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको भिंडी की सब्जी कौन सी पसंद है, सूखी वाली, ग्रेवी वाली या भिंडी टमाटर की या करारी वाली भिंडी की सब्जी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और करारी भिंडी की सब्जी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं
जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। इसी तरह से आसान रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको राधे राधे।